नमस्कार दोस्तों, विजन विथालोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी सिविक्स के क्लास के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत का अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है, उन्होंने क्या विचार दिया, उनके अनुयायी एंजल्स ने क्या विचार दिया, इसी बिंदु पे आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ से कार्ल मार्क्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से 5 सवाल लगभग आ जाते हैं, थिंकर और थॉट को मिला के। तो दोस्तों, बहुत गंभीरता से इसे पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से सवाल हर बार आते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है दोस्तों, वो वास्तव में मार्क्स और उनके अनुयायियों द्वारा दिया गया सिद्धांत है। वास्तव में जो मार्क्स हैं, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति पर नहीं बल्कि राज्य के कार्य पर ज़्यादा अपने विचार प्रकट किए, जबकि मार्क्स के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एंजल्स जो हैं, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो विचार बताए वही मार्क्सवाद का सिद्धांत माना जाता है। अगर मार्क्सवाद को देखें तो वास्तव में जो मार्क्सवाद है वह उदारवाद या पूंजीवाद का प्रतिवाद है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मार्क्सवाद उदारवाद या पूंजीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। और मार्क्सवाद दोस्तों एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य का विरोध करता है, कहता है राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है, पूंजीपतियों का दलाल है, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। तो राज्य को खत्म करने का जो अवधारणा है मार्क्सवाद देता है। मार्क्सवाद ने जो विचार हमारे सामने दिया, उनके अनुयायी मार्क्स के अनुयायी एंजल्स ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विचार दिया, उसमें उन्होंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड किया। कहा राज्य के पूर्व वाली अवस्था और राज्य के बाद वाली अवस्था। एंजल्स ने बताया कि प्रारंभ में जब राज्य का अस्तित्व था तो उस समय उत्पादन का साधन जो है साझा था। उत्पादन का साधन कैसा था? साझा था, अर्थात सर्वहारा वर्ग का इस पर नियंत्रण था, उत्पादन के साधन पर। और यह सर्वहारा का अधिनायक तंत्र जो था वह एक तरह से अस्थायी था। और इस युग को समाजवादी युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी युग में राज्य का अस्तित्व था, राज्य का अस्तित्व था और पूंजीपतियों का खात्मा नहीं हुआ था। दोस्तों, एंजल्स बताते हैं कि एक समय आता है कि जब उत्पादन के साधन पर जो सार्वजनिक स्वामित्व था वह बदलकर निजी संपत्ति में हो जाता है। यह दूसरी अवस्था में होती है। दूसरी अवस्था में निजी संपत्ति का उदय होता है। पहली अवस्था में जो उत्पादन का साधन या संपत्ति थी वह सर्वहारा वर्ग का था, सार्वजनिक था। लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति के रूप में उत्पादन का साधन निजी होता है, वैसे ही अमीर और गरीब जैसे 2 वर्ग हमारे सामने आते हैं। अमीर वो लोग कहलाए जो पूंजी के स्वामी थे, पूंजीपति थे। गरीब वो लोग कहलाए जो पूंजी से विहीन थे, इन्हें सर्वहारा भी कहा गया। तो इस तरह दोस्तों मार्क्सवाद व्याख्या करता है कि कैसे जो है शोषण को वैधानिक बनाया जा रहा है। अमीर और गरीब नाम के 2 वर्ग सामने आ रहे हैं और जो राज्य है वह यही इसी अमीर की कार्यकारिणी है। इसी पूंजीपति ने इसी गरीब को
का शोषण करने के लिए राज्य नाम की एक संस्था बनाई है, ऐसा एंजल्स समझाते हैं। दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स जो अपना विचार, मार्क्सवाद जो अपना विचार देता है, वह कहता है कि जो राज्य है एंजल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, दूसरे शब्दों में समझें तो मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति पर नहीं बल्कि कार्य पर ज़्यादा बल दिया है। मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति पर नहीं कार्य पर ज़्यादा बल दिया है, जबकि इनके सहायक, इनके राजनीतिक प्रचारक एंजल्स ने राज्य की उत्पत्ति पर ज़्यादा बल दिया है, राज्य की उत्पत्ति पर ही बल दिया है और एंजल्स का ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से मार्क्सवाद बताता है कि जो पहली अवस्था थी उस पे उत्पादन का सभी का साझा नियंत्रण था। दूसरी अवस्था में जैसे ही निजी संपत्ति आती है और वैसे ही दो वर्ग सामने आ जाते हैं, अमीर और गरीब। अमीर का उद्देश्य है गरीब का शोषण करना और गरीब के शोषण के लिए एक संस्था बनाता है राज्य। तो इसीलिए दोस्तों मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है। दोस्तों, एक सेंटेंस और है, मार्क्सवाद राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभाजन मानता है। वर्ग विभाजन मानता है जिसके आधार पर उत्पादन के साधन और निजी संपत्ति है। तो वही है दोस्तों, निजी संपत्ति ही जो है निजी संपत्ति ही वर्ग विभाजन का कारण है। अब देखते हैं जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद मानता है जो वर्ग है, वर्ग के कारण उत्पादन का साधन हमारे सामने आता है। मार्क्सवाद मानते हैं कुछ वर्ग के कारण उत्पादन का साधन हमारे सामने आता है और जिस व्यक्ति का उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होता है वह अमीर कहलाता है, जिसके पास उत्पादन का साधन नहीं होता है वह गरीब कहलाता है। जैसे आप यूँ सोचिए कि फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री एक उत्पादन का साधन है, फैक्ट्री का मालिक अमीर कहलाएगा और फैक्ट्री से विहीन मानव गरीब कहलाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मार्क्स कहता है कि जो ये राज्य है इसका उद्देश्य शोषण करना है। राज्य का उद्देश्य क्या है? शोषण करना है। और समाज जब राज्य से विहीन हो जाएगा, वर्ग से विहीन हो जाएगा, तब लोगों का शोषण बंद हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य का उद्देश्य ही है शोषण करना। और समाजवाद कब आएगा? जब समाज राज्यविहीन होगा, वर्गविहीन होगा, तभी जो है शोषण से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से मार्क्सवाद मानता है। मार्क्सवाद ने दोस्तों जब जन्म लिया था तो वह पूंजीवाद युग था, इसलिए मार्क्स मानते हैं कि उत्पादन का साधन इस युग में बहुत ही मजबूत होगा। किस युग में? जब मार्क्सवाद जन्म लिए थे। पूंजीवाद युग में उत्पादन का साधन बहुत मजबूत होगा, इसका मतलब राज्य भी मजबूत होगा। जब राज्य भी मजबूत होगा तो शोषण भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से दोस्तों पूंजीवादी युग में शोषण अपने चरम पे था, क्योंकि उत्पादन का साधन भी मजबूत था और राज्य भी मजबूत था। और इसके बाद मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य कैसा है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माता कौन है? पूंजीपति हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? गरीब का शोषण करना। तो इसको और सुंदर तरीके से अगर देखें तो राज्य एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण पूंजीपतियों ने किया और इसका उद्देश्य गरीबों का शोषण करना है। इसी तरह से मार्क्स ने दूसरा जो कथन कहा, वो कहा कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। बहुत सुंदर। एक वर्ग द्वारा मतलब अमीर द्वारा
दूसरे वर्ग मतलब गरीब वर्ग के शोषण का उपकरण है कौन? ये राज्य। इसमें कोई विशेष बात नहीं। अगला कहते हैं मार्क्स, राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है और कार्ल मार्क्स ही थे जिन्होंने कहा सांसद पूंजीपतियों के दलाल हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के राजनीतिक प्रतिनिधि एंजल्स कहते हैं कि राज्य जो राज्य है, राज्य को समाप्त करने के संदर्भ में उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं कि राज्य चरखे और कुल्हाड़ी की भांति अजायब घर में रखने वाली वस्तु जैसी हो जाएगी। कथन पूछा जाता है, किसने कहा कि राज्य चरखे और कुल्हाड़ी की भांति अजायब घर में रखने वाली वस्तु हो जाएगी। यह कथन दोस्तों एंजल्स का है। अब कार्ल मार्क्स एक और विचार देते हैं, कथन देते हैं कि पूंजीपतियों का अंत होते ही वर्ग समाप्त होगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। राज्य विलुप्त हो जाएगा, फिर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और यह साम्यवाद होगा। दोस्तों, इस पूरे कथन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। मार्क्स ने कहा पूंजीपतियों का जैसे ही अंत होगा वर्ग समाप्त हो जाएगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। यही सवाल बार बार पूछा गया है पीजीटी में कि पूंजीपतियों का अंत होते ही वर्ग समाप्त होगा और राज्य हो जाएगा समाप्त, विलुप्त, लुप्त। तो दोस्तों, ये जो विलुप्त है उसको आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। राज्य विलुप्त हो जाएगा, फिर वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और यह क्या होगा? यह साम्यवाद होगा। तो दोस्तों, साम्यवाद आप देख रहे हैं दूसरी अवस्था है, समाजवाद पहली अवस्था है। समाजवाद वाली जो अवस्था होगी उसमें राज्य का वजूद है, जबकि साम्यवाद में राज्य का वजूद समाप्त हो जाएगा, पूंजीपतियों को मार डाला जाएगा, काट डाला जाएगा। तो एक तरह से साम्यवादी युग ऐसा युग है जो मार्क्सवाद में आज तक नहीं आया, न कभी आने की संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप देने का कार्य लेनिन ने किया और लेनिन ने कहा राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन ने कहा राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से दोस्तों कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचार, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी विचार कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा।